हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और देखिए यहाँ पर तो अभी बहुत ज़्यादा पवन आ रही है। ठंडी गर्मी दोनों साथ में ही चल रहा है। घर में अगर रहो तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और बाहर निकलो दोपहर में तो फिर बहुत ही धूप लगती है और ठंडी ठंडी हल्की हल्की पवन तो आती ही रहती है। और देखिए यहाँ पर कपड़े जो मैंने डाले थे सुबह के तो वो मैंने ले लिए हैं। अभी ये दोपहर के बाद का वक्त है, तब मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। शायद 5 बजे के बाद का है ये। तो शिवानी ट्यूशन गई हुई है, आयुष उसको छोड़ने के लिए गया हुआ है। तो वो कपड़े जो मैंने सुबह धुले थे तो वो मैंने अभी घड़ी करके रख दिए हैं अभी। और देखिए अभी यहाँ पर मुझे काम करना है। आज तो ऊपर वाले 2 रूम की सफाई करनी है। तो फिर यहाँ पर जो कपड़े रखे हैं वो मैं उसको अभी यहीं पर रखूँगी, क्योंकि दूसरे वाले रूम में जो कबर्ड है वहाँ पर ये रखना है और वहाँ पर भी मुझे कुछ सफाई करनी है। तो आज तो बालकनी को मैं झाड़ू लगा दूँगी। यहाँ पर कचरा नहीं है, सिर्फ बाहर जो पौधे वगैरह लगाए हैं आजू बाजू के घरों में तो वहीं पवन के साथ उड़ कर के आते हैं, तो वही कचरा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ खुदाई का काम चल रहा है। ये देखिए अभी सुबह इसका यहाँ खुदाई हो गई है और पाइपलाइन भी यहाँ पर रख दी गई है। जो पीने वाला घर में पानी आता है ना, उसकी दूसरी लाइन आने वाली है। तो देखिए सारा यहाँ पर खुदाई काम किया हुआ है और ये जेसीबी भी यहाँ पर आई हुई है। तो जैसे जैसे यहाँ पर खुदाई होती है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा, वैसे रास्ता सामने ही है और गाड़ी भी आती जाती रहती है दूसरी भी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर तो धूल जम रखी है। अभी तो 2 दिनों से बहुत ज़्यादा धूल है यहाँ पर, बिल्कुल यहीं सामने आजू बाजू में ही यहाँ पर खुदाई काम चल रहा है। तो वैसे तो सुबह खुदाई करते हैं और दोपहर के बाद पाइप यहाँ पर लगा देते हैं और फिर बाद में ये जो भी खुदाई की है यहाँ पर मिट्टी भी फिर से डाल देते हैं। तो अभी डाल रहे हैं मिट्टी। अभी यहाँ पर काम पूरा हो गया है और घर के पीछे भी यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है अभी तो पीछे वाले में तो पानी पड़ता है तो फिर इतना ज़्यादा धूल नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ पर रास्ते पर तो बहुत ज़्यादा धूल यहाँ पर आती है सीधी घर में। तो इसके रूम में मैंने यहाँ झाड़ू लगा दिया था 1-2 बार, बहुत धूल यहाँ पर लगी हुई थी। तो फिर अभी देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर दूसरे वाले रूम में। ऊपर के रूम है ये दोनों। तो ये छाता जो मैंने यहाँ पर रखा था कब से यहाँ पर टिंगा हुआ था दीवार पर, तो उसको मैं प्लास्टिक में रख करके इसको अच्छे से पैक कर दूंगी और ऊपर जो अभराई है वहीं पर मैं इसे रख दूंगी। और फिर अभी फरवरी महीना ख़त्म हुआ है, मार्च चल रहा है, तो अप्रैल में, जून जुलाई में 2-3 महीने के बाद तो फिर से उसका भी यूज हो जाएगा। तो देखिए ये वाली पलंग है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं आता है, मतलब ये एक्स्ट्रा है ये पलंग। तो यहाँ पर तो कोई सोता नहीं है, तो धूल तो यहाँ पर वैसे ही जम जाती है यहाँ पर भी। तो आज तो मैं इसकी सफाई कर दूंगी। और यहाँ पर जो भी गादला वगैरह रखा था तो वो मैं नीचे लेकर गई थी और वहीं पर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी पड़े ऐसे ही धूल खा जाएगा। तो फिर मैं नीचे लेकर गई थी। और ये जो ये उठने वाला है तो उसको यहाँ पर रख दूँगी मैं। ठंडी के मौसम में यही भी उपयोग में आया हुआ था। तो ये कुछ चादर वगैरह है तो उसको यहीं पर सफाई कर दिया है मैंने। इस पलंग पर धूल है, कुछ जाले वगैरह लगे हुए थे तो उसको साफ़ कर दिया है और सफाई करके इसे यहाँ पर रख दिया है। कुछ एक्स्ट्रा कुछ है तो रखा है मैंने। और ये देखिए आज तो मैं ऊपर कबर्ड के ऊपर जो भी है कपड़े वगैरह तो उसको अच्छे से मैं रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो स्वेटर वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पर चादर है और कुछ हाथ पोंछने के नैपकिन है, टॉवल है और ये कुछ थैलियाँ हैं आटे और सब्ज़ी लेने के लिए मैं यहाँ पर रखी हुई है। सिर्फ 2-3 है, 2-3 तो फिर मैं विलेज छोड़ कर के आई हुई हूँ। तो देखिए उनके पापा के कपड़े हैं, कुछ साड़ियाँ वगैरह हैं, कुछ बॉक्स में प्लास्टिक वाले में, तो वो तो चैन मार करके ऐसे ही रख दी है तो वो तो सेफ़ है। लेकिन यहाँ पर ये जो कंबल है एक के बाद एक धो करके फिर मैं कभी कभी इसको यूज़ में लेती हूँ। आई होप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें।
तो देखिए ये सब कुछ मैंने धुल दिया था थोड़ा थोड़ा करके। जैसे ही ठंडी का मौसम ख़त्म होने चला था तो धीरे धीरे करके सारे कंबल तो मैंने धुल दिए हैं, एक एक करके स्वेटर भी धुल दिए हैं। अभी 2 दिन हुए हैं आयुष का और मेरा जो स्वेटर रह गया था तो उसको मैंने धुल दिया है। तो अभी इसको यहाँ पर रख दूँगी अच्छे से। और फिर इस छोटे वाले कबर्ड ये है, बिल्कुल छोटा सा कबर्ड है, तो सिर्फ कपड़े ही यहाँ पर आ रहे हैं और वो भी जो भी यूज़फुल है वही कपड़े हैं। बाकी के सारे कपड़े तो मैं गांव छोड़ आई हूँ, कुछ मेरे घर पर छोड़ा है। तो अभी ये स्वेटर है, मोजा है और कैप है, वो सबको अभी एक दिन मैं लेकर के जाऊँगी और विलेज के कबर्ड में ये सारे रख दूँगी। वैसे भी कबर्ड में रखे होते हैं, तब भी अगर ठंडी का मौसम आता है तो मैं एक बार तो धुल ही देती हूँ, तो वैसे भी धुलने तो पड़ेंगे ही। तो ये देखिए अभी ये थैली वगैरह मैं अच्छे से इसको भी घड़ी कर दूंगी और कबर्ड के ऊपर फ़िलहाल तो मैं रख दूंगी। और कुछ सामान यहाँ पर है, कुछ थैलियाँ हैं, कुछ कवर है, तो वो फिर से मुझे लेकर के जाना पड़ेगा जो यहाँ पर उपयोग में नहीं है और वैसे भी पड़े ही रहेंगे, तो मैं गाँव जा कर के रख दूँगी उसको भी। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं पैक कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने नीचे स्वेटर रख लिए हैं, मोजे हैं, कैप है और उसके ऊपर ये कंबल है, ताकि हम कभी कभी धुल देते हैं तो फिर इसका उपयोग करना पड़ता है। और देखिए यहाँ बाजू में भी कुछ चादर वगैरह आ गए थे, उनके पापा के कपड़े हैं यहाँ पर, वो मैंने सबसे पहले रख दिए हैं क्योंकि वो भी आते जाते रहते हैं यहाँ पर। तो कुछ कपड़े मैंने उनके यहीं पर रखे हुए हैं ताकि उनको लेकर आना जाना नहीं पड़े, इसलिए। तो देखिए सबसे पहले स्वेटर रख दिया है और ये कंबल है और उसके ऊपर चादर रखी है। तो जब भी आयुष हफ्ते में तो एक बार निकाल नहीं देता है, तो नीचे से खींच करके नहीं निकालना पड़े, इसलिए करके मैंने इसको इस तरह से सबसे ऊपर के भाग में रख दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से रख रही हूँ मैं, ताकि फिर से कुछ भी निकालना पड़े तो फिर बिगड़ ना जाए सारे मेरे जो भी अच्छे से रखे हुए हैं कपड़े वो। तो टॉवेल को भी मुझे ऊपर ही रखना पड़ रहा है अभी। और ये हाथ साफ करने के नैपकिन हैं, उसी का के कवर है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर रख दिया है। थैलियाँ है वो भी मुझे यहीं पर रखनी पड़ेगी अभी, क्योंकि आटा वगैरह पिसवाने जाना पड़ता है, तो मैं थैली का ही यूज़ करती हूँ यहाँ पर भी। तो देखिए सारे कपड़े और ये चादर, टॉवेल, कंबल वगैरह सब कुछ रख दिया है अच्छे से मैंने एक ऊपर एक करके। और उसको मैं इस तरह, ये चादर ज़्यादा उपयोग में नहीं आता है बिछाने में, तो उसको मैं यहाँ इस तरह से ढक दूँगी ताकि जो भी धूल वगैरह आए तो सीधे कपड़ों में ना लग जाए, इसलिए करके। ये देखिए सब कुछ अच्छे से मैंने पैक कर दिया है अभी। तो मुझे ये तो करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा आलस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके उठ करके इस तरह से मैंने सारी सफाई कर दी है अभी आज तो, क्योंकि रोज़ रोज़ का काम हो ही नहीं पाता था। कुछ बर्तन, कपड़े धुलना वगैरह करके साफ़ सफाई करना, तो ये तो बिल्कुल रह ही जाता था। तो आज तो मैंने इसकी भी सफाई कर दी है, इस वाले रूम की, क्योंकि मैंने कब से तय करके रखा हुआ था कि आज तो मैं इसको भी साफ़ करके ही रहूँगी। तो फिर वैसे ही थकावट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है सुबह से दोपहर तक। तो फिर मैं शिवानी भी चली गई ट्यूशन, तो फिर मैं उठ करके यहीं पर लग गई हूँ। तो अभी जो भी कपड़े धुलने बाकी हैं तो वे सुबह के धुले हुए थे, और कुछ पैंट वगैरह ही हैं तो उसको मैं इस तरह से मशीन में रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं लिक्विड का उपयोग नहीं कर रही हूँ, मैं ये पाउडर है उसी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पहले से ही इसका ही यूज़ करती आई हूँ, तो मुझे यही पसंद है और यही अच्छा लगता है। तो देखिए मशीन भी मैंने चालू कर दी है अभी, और कुछ बर्तन धुलने बाकी है। मैंने सुबह ये जो पूड़ा बनाया था, चीला कहते हैं इसको हिंदी में, तो वहाँ पर तेल लगा हुआ था इस तवे पर, तो मैं उसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। मैंने सुबह नहीं किया था व्लॉग शुरू, क्योंकि कुछ मेहमान आए हुए थे, इसलिए फिर मैंने शुरू ही नहीं किया था दोपहर में। तो बटाटे की सब्ज़ी बनाई थी और बेसन और चावल के आटे का पूड़ा मैंने बनाया था, जो शिवानी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बर्तन भी अभी मैंने धुल दिए हैं और गैस की मैं सफाई कर दूंगी लास्ट में। थोड़ी देर बाद कपड़े भी धुल जाएंगे तो फिर मैं उसको भी रख दूंगी दूरी पर। तो अभी 1-2 बार मैं यहाँ पर गैस की भी सफाई कर दी है, और अभी शाम का खाना भी बनाना है मुझे,
तो अभी गाइस की वीडियो हम यहीं पर पूरा करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो